मैं जितेंद्र और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। इस समय मैं हूँ अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ अयोध्या। लेकिन अयोध्या जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा था कि अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या आने के लिए आपको दो रेलवे स्टेशन मिलेंगे। जो पहला रेलवे स्टेशन है वो है अयोध्या कैंट और दूसरा जो है वो अयोध्या जंक्शन है। तो अयोध्या जंक्शन जो है वो मेन आपका जो है वो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बनने वाला है। क्योंकि जब मैं इसके पहले गया था तो जो बड़ा सा रेलवे स्टेशन था उसका जो काम चल रहा था, अभी वो पूरी तरह से लगभग ऑपरेशनल हो गया होगा। तो इसके बारे में जो है वो जानकारी तो वहाँ पहुँच के मिलेगी। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप कभी भी अपने शहर से आते हैं तो आप दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला आपको अयोध्या कैंट मिलेगा, जो कि पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। और दूसरा जो है वो जो मेन शहर है अयोध्या नगरी, वो कैंट की ओर है। क्योंकि कैंट से जो है आप मेन शहर की ओर जा सकते हैं, जैसे कि चित्रकूट है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन जो मेन शहर है वो रेलवे स्टेशन के पास में है, और जो धाम है चित्रकूट धाम है वो है आपका दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ का कहने का मतलब ये है कि जब आप रेलवे स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी जब तय करते तो आपको चित्रकूट में भी कई सारे धाम मिलते हैं, जैसे कि राम घाट हो गया, कामता नाथ जी हो गए, जानकी कुंड हो गए। इसी तरह जो है वो अयोध्या में भी है। अयोध्या में भी अयोध्या जो राम नगरी है वो भी मेन शहर से है, वो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से जो है वो 30 रुपये आपसे लेंगे। अयोध्या कैंट अगर आप आएंगे तो अयोध्या कैंट से लगभग 30 रुपये आपसे वो लेंगे। और हालांकि लगता 20 रुपये है, लेकिन अब जो है 30 रुपये 40 रुपये भी आपसे ये ले सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप कभी भी अपने शहर से आ रहे हैं अगर वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अयोध्या जंक्शन तक का ही टिकट करें। अयोध्या जंक्शन में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप यहाँ से नज़दीक में ही आपके सारे तीर्थ स्थल हैं। जैसे कि आप जा सकते हैं राम मंदिर, वो भी आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से मिलेगा। और आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए और 1 किलोमीटर की दूरी पर आप राम मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ अमावा मंदिर उसी के बगल में है, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर है, वो भी आपको 200 मीटर की दूरी पर वहाँ से मिलेगा, दर्शन कर सकते हैं। और दशरथ भवन है, कनक भवन है, ये सभी जो मंदिर हैं अगर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में लूँ अगर सर्कल में, तो आप सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आप जो है वो सारे दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप भविष्य में प्लान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे माध्यम अच्छा होगा कि आप अयोध्या जंक्शन आएँ और यहाँ से ही आप ट्रेन लें। और अगर आप शहर में अगर बस के माध्यम से आते हैं तो आपको कैंट के पास में बस स्टैंड है और वहाँ से आपको बसेस मिलेंगी। और उसके लिए आप वहाँ पे भी जो है जानकारी ले सकते हैं बसेस पे कैसे आएँ। लेकिन मेरा आपके लिए एक यही सुझाव है, आप कहीं से भी अगर आते हैं तो आप ट्रेन से आएँ। और ट्रेन से अगर आप आते हैं तो आपको अयोध्या जंक्शन ही आएँ। अयोध्या जंक्शन पे अगर आप आएंगे तो आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे धर्मशाला है पास में ही है, जैसे ही आप उतरेंगे तो एक आपको राइट हैंड पे आपको धर्मशाला मिलेगा जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। फिर मान सिंह गुजराती धर्मशाला है, वो भी आपको 120 से 150 रुपये में आपको सिंगल बेड मिल जाता है। यहाँ पे ज़मीन पे गद्दे बिछे होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम ले सकते हैं, 500 रुपये से शुरुआत है। और कई सारे यहाँ पे धर्मशाला भी हैं उसी लाइन पे ही। तो अगर आप चाहें तो आप उस धर्मशाला में भी जा करके वहाँ रुक सकते हैं। बिरला धर्मशाला भी है जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। और लक्ष्मण भवन में भी आप रुक सकते हैं। तो इन सभी की जो जितने भी धर्मशाला हैं अयोध्या में, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इन सभी की जो वीडियो है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। और बल्कि वहाँ पे जब चलेंगे तो आपको अब जो नया तरीके से अयोध्या का निर्माण किया गया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और दिखाएंगे भी। तो बस अभी के लिए इतना ही।